आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज सुबह जब नैना जो देर से सोकर उठती थी, वो आज सबसे पहले उठ गई थी। नैना के पापा को अजीब लगा, जो चिल्लाने पर भी उठती नहीं थी, इतना डांटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आज अचानक इतनी सुबह उठकर नहा धोकर कैसे तैयार हो गई। आज तो कोई त्योहार या ख़ास दिन भी नहीं है। पापा की तो बात अलग थी, पर माँ भी हैरान थी। नैना के घर में 5 लोग रहते थे। उसके पापा, माँ, दादा और उसके बड़े भैया। भैया 16 साल के थे और नैना 13 साल की थी। नैना रोज़ स्कूल जाया करती थी। अपने भैया से रोज़ लड़ाई किया करती थी। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से किया करती। जिस चीज़ के लिए माँ पापा मना करते थे, वो वही करती। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। स्कूल में दिन के भोजन के बाद कुछ मीठा खाने को मिलता तो वो उसे बचाकर अपने दादा के लिए ले आती थी। नैना अपनी माँ से काफ़ी सवाल करती थी, इतना ज़्यादा कि माँ के सिर में दर्द हो जाता था, लेकिन उसे उसके सवालों का जवाब कभी नहीं मिलता। नैना की माँ रोज़ शाम को पूजा करती थी, लेकिन वो नैना को रोज़ शाम को पूजा करने के बाद, भोग लगने के बाद भगा देती थी। नैना यही बातें मन में सोचते सोचते स्कूल से घर आ रही थी कि आज वो चुपके से भगवान को भोग लगाते देखेगी। पर आज माँ ने पूजा ही नहीं की, क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा था। नैना ने पूछा कि माँ, आपने आज पूजा क्यों नहीं की? माँ ने बताया कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिन तक पूजा नहीं करेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंचल और शैतानी करने वाली नैना शांत रहने लगी। रोज़ स्कूल जाने वाली नैना का आज स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। नैना का सपना था कि वो बड़ी होकर अफसर बनेगी, पर वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ठीक ना होने पर भी पापा के डर से उसे स्कूल जाना पड़ा। आज भैया से लड़ाई भी नहीं की। उसकी एक सहेली थी रीता, जो उसी की कक्षा 8 में साथ में ही पढ़ती थी। नैना के सही समय पर स्कूल पहुंचने पर वो आज बहुत खुश थी, पर नैना आज एकदम उदास थी। रीता नैना से पूछने लगी, तुमको क्या हुआ है? आज बड़ी उदास सी लग रही हो। नैना सहमी हुई आवाज़ में बोली, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ चक्कर सा और कुछ शरीर में दर्द सा। कल रात से मुझे बेचैनी हो रही है। तभी एकाएक उसके बगल की लड़की ने जवाब दिया कि कल तुमने जो स्कूल के पीछे इमली के पेड़ पर चढ़कर इमली चुराई थी ना, मैंने बोला भी था, मना भी किया था, पर तुम लोग माने ही नहीं। उसमें कई सालों से लक्ष्मण के दादाजी एक चुड़ैल को मानते हैं। उसे हर साल खून पिलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तुमने शायद देखा नहीं था कि वहाँ पेड़ के नीचे लाल और काले रंग की चूड़ी और काला फीता, फूटा हुआ नारियल और बाल के कुछ हिस्से भी थे और कुछ पुराने ज़माने के गहने भी थे। उसकी हाँ में हाँ मिलाते रीता ने जवाब दिया। तभी नैना ने पूछा, अब क्या होगा? बगल की लड़की, जिसका नाम सीमा था, उसने बोला, अब तुमको खून की उल्टी होगी, खून की पेशाब होगी और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे टॉयलेट में भी खून जा सकता है। मेरी माँ और दादी ने मुझे सब बताया हुआ है, मुझे मना किया है, तभी तो आज तक मैं नहीं गई, ना ही मैं कभी जाऊंगी। तुम्हारा तुम जानो, मुझसे तुम बात नहीं करना और ना ही मेरे साथ बैठना। इतना सुनकर नैना रोने लगी। मुश्किल से रीता ने चुप कराया और बोली कि पेड़ वाली बात घर में किसी को नहीं बताना, नहीं तो पापा से मार खाओगी। नैना मन ही मन बेचैन हो रही थी। उसे स्कूल से भागने का मन कर रहा था, पर डांट दोनों तरफ से खाती, घर में पापा से और स्कूल में टीचर से। उसे अब समझ आने लगा था कि अब वो मरने वाली है और कुछ ही दिन की मेहमान है, क्योंकि उसे कल से खून का पेशाब आना शुरू हो गया है। उसका मन आज पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसने गणित के अध्यापक से मार भी खाई। उसने सिर दर्द की वजह से कल का होमवर्क भी नहीं किया। जैसे ही छुट्टी हुई, नैना किसी से बात किए बिना ऐसे ही घर की ओर भागी कि उसकी सहेलियों से आगे पहुंच गई। घर आकर ड्रेस चेंज की और रूम में जाकर चुपचाप रोने लगी। शाम से रात हो गई। नैना माँ पापा के कमरे में सोती थी। वो आज हर आधे 1 घंटे में टॉयलेट जाती। माँ सो गई थी, लेकिन पापा जाग रहे थे। उन्हें सुबह से नैना का रवैया ठीक नहीं लग रहा था, पर उसके पापा ने कुछ नहीं बोला। 4 या 5 दिन ऐसे ही नैना हर सुबह जल्दी उठ के नहा लेती। किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, ना ही बाहर खेलती थी। उसे सच में अचानक से क्या हो गया था? खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। बार बार छत पर जाकर ना जाने क्या देखती।
अपने कपड़े खुद ही धो लेती और खुद ही सुखा लेती। स्कूल जाने से पहले सूखे कपड़े निकाल लेती थी। उसकी माँ नैना से पूछती, उससे पहले ही उसके पापा ने उसकी माँ शर्मिला से पूछ लिया कि आजकल इस लड़की का बर्ताव ठीक नहीं है। रात में घोड़े बेचकर सोने वाली लड़की आजकल 10 बार उठती है, कपड़ों को बार बार धोती है। कहीं किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है? माँ ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने 1-2 बार दीवार के पीछे नज़र दौड़ाई। एक दुपट्टा और उनका नया टॉवल जो कहीं खो गया था। उसी टॉवल के 2 टुकड़े सूखे हुए नजर आए। उसके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। पापा नींद में थे, उन कपड़ों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। माँ ने आज सुबह नैना से पूछ ही लिया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है जो ऐसे कर रही हो? रात को सोती नहीं हो, सुबह जल्दी उठ जाती हो, बात क्या है बताओ तो सही। नैना डरते हुए चुप ही रही। तभी पापा ने डांटते हुए पूछा तो वो भरी हुई आवाज़ से बोली कि मैं अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं कुछ ही दिन में मर जाऊंगी। माँ और पापा उसकी ये बात सुनकर हैरान थे कि लड़की क्या बोल रही है। पापा ने डांटते हुए बोला, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। रोते हुए नैना ने बताया कि मैंने 5 दिन पहले स्कूल के पीछे जो पुरानी इमली का पेड़ है उस पर चढ़कर इमली चुराकर खाई थी, जिस पेड़ को मेरे दोस्त लक्ष्मण के दादाजी चुड़ैल मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मेरे स्कूल के सभी बच्चे जानते हैं कि उस पेड़ में भूत है जो खून पीती है। उन्होंने ही बताया कि इस पेड़ की इमली खाने से लोगों को खून की उल्टी, खून का पेशाब हो सकता है और वो इंसान मर जाता है। मैंने उसी पेड़ की इमली खाई है, मैं भी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर माँ पापा हैरान थे। तभी माँ ने नैना को पूछा कि तुमको क्या हुआ है? नैना से सकते हुए बोली कि मुझे भी खून का पेशाब आ रहा है। ऐसा लगता है मेरा बड़ा होकर अफसर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी माँ पापा एक दूसरे को हैरत से देखते हैं। उनको समझ आ गया कि काश हम पहले ही नैना के सवालों का जवाब दे देते तो ये आज नौबत नहीं आती। माँ ने नैना को कसके से गले लगा लिया और उसे अपने रूम में लेकर चली गई और आराम से उसे बैठाकर प्यार से उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर समझाती हैं कि ये जो तुमको खून में पेशाब आना शुरू हुआ है ना, वो किसी इमली के पेड़ पर चढ़ने से नहीं हुआ है। वो तो बस अंधविश्वास है, लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है ताकि लोग डर के उनकी चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, ना तोड़ कर खा सके। तुमको कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि इसे महीना या माहवारी कहते हैं, जो लड़कियों की बढ़ती उम्र में उनके बढ़ते शरीर की पहचान है। इस दुनिया की हर लड़की को 12 या 14 साल की उम्र में होने लगता है, जो 4 से 5 दिन तक रहता है। तुमको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि तुमको अच्छा और पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है ताकि तुम स्वस्थ रहो और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर सको। अब नैना को थोड़ी राहत मिली कि अब वो नहीं मरेगी और अपना सपना भी पूरा कर सकेगी। अब नैना को थोड़ी राहत मिली कि अब वो नहीं मरेगी और अपना सपना भी पूरा कर सकेगी। अब उसको माहवारी के बारे में सब कुछ पता हो गया था। अब वो खुश थी कि कल स्कूल जाकर अपनी सहेलियों को ये सारी बातें बताएगी ताकि वो भी जान सकें कि माहवारी क्या होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।